प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। राधा माधव गिरिवरधारी, राधा माधव गिरिवरधारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी, गिरिवरधारी 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 गिरिवरधारी, गिरिवरधारी मेरे कुंज बिहारी, गिरिवरधारी मेरे कुंज बिहारी, राधा माधव गिरिवरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव गिरिवरधारी, राधा माधव गिरिवरधारी। आनंद एक बार हरि बोल। गोपींकर गोपीनाथंक प्रति जो प्रेमर निवेदन गोपींकर होइथिबा जोगु महाप्रभुंकर नाम होची गोपीनाथ। नाथ कहले भर्ता, स्वामी, कांत इत्यादि। आ ये जो गोपी गीतर महात्म्य रही, गोपी गीत जेतेबेले मनुष्य को महाप्रभु इच्छा करती प्रेम रसर ज्ञान करने, प्रेम रसर आस्वादन करने, सेतेबेले महाप्रभु यही कथा माध्यम यही रस प्रवाह को प्रवाहित कराते। अर्थात जमितिक शास्त्र रे अनेक प्रकार प्रशंसा कराई सत्संगर महिमा विषय रे, शास्त्रादि श्रवणर जो महिमा रही, जो फल रही ता विषय रे। किंतु गोपी गीतर जो फल रही, कारण आपण जितेबाला भागवत कथा शुणवे आ गोपी गीतर जो अंतिम श्लोक अच्छी, ए श्लोक पर जितेबाला गोपी मैंने आर्तचित्तरे ए गीत को गान करिसेंती, आर महिमा आ कुहा हेनी कोठी जे गोपी गीत पाठ करने द्वारा श्रवण करने द्वारा कौन मिल बोली। कारण यार महिमा कौन सी फल नुह, यार महिमा साक्षात कृष्ण दर्शन अटे। गोपी माने जितेबाला गीत को गान करिसेंती आउ अंतिम श्लोक गान कला परे तत्क्षणात् महाप्रभु प्रकट हो जाइछन गोपी मानक मझिरे। तो गोपी गीतर परिणाम श्रीकृष्ण दर्शन अटे। कृष्ण दर्शन लालसारे गोपी माने गीत को गान करथिले। महाप्रभु शास्त्रर जो साधन पद्धति अच्छी, कौन सी प्रकार सदाचार आदि रे महाप्रभुंकर प्रीति हुए कि न हुए आमे जानी ना, महाप्रभु केतिकी खुशी हुंती ताहा मध्य जानी ना, किंतु निश्चित रूप से प्रेमर डोरी रे महाप्रभु सबुबले बांधिक था। भक्त मानकर भक्ति द्वारा बांधिक महाप्रभु अतीब कृपा कर दियंती भक्त उपरे, जमिति आज आम उपरे कृपा करिसेंती गोपी गीत माध्यम रे। यही तो कृपार उदाहरण। यदि कृपा न था ताहले महाप्रभुंकर साक्षात हृदय स्वरूप श्री गोपी गीतंकर आलोचना पुणी आम कर्ण गुहर रे से कथार प्रवेश एते सहजरे हुंता नहीं। मनुष्य जन्मर दुर्लभता, पुणी मनुष्य जन्म निरोगता सुस्थता पूर्वक बंची रहिबा, आउ या भितरे भगवानकर कथा श्रवणर सुजोग प्राप्त हवा, ये सब भगवानकर कृपा नुहे तो आउ कौन। एमितिर तो मनुष्य मिछ प्रपंच भितरे दौड़ी दौड़ी मृत्युर द्वार पाखक पड़े जाए, मोर मोर मु मु कही कही मरण पर्यंत पड़े जाए, ता हाथ किछि पड़ेनी। सांगरे थिबा देह तो जाएनी, आ देह द्वारा अर्जित होइतिबा संपत्ति पद धन इत्यादि केमिति जीव बुझी पारेनी मूढ़ मनुष्य। माया मरीचिका पछरे जेमिति मरुभूमिर जल भली भ्रम होउथिबा मृग तृष्णा पछरे दौड़ी दौड़ी तृषार्त प्राणी जीवन हारी दिए, ठीक से प्रकार आमे मध्य संसार रूपी मरुभूमि रे ये जो भोग तृष्णा द्वारा बाधित होकर मरण मुखरी जाकर पतित हो जाती, किछि हाथ में पड़ेनि। किंतु महाप्रभु अति करुणामय अटंती, दयामय अटंती। आमको रससिक्त करने, आमर कल्याण करने, आमको परमानंद प्रदान करने प्रति पदरे से जत्नवान होकर आम पछे पछे था। जमिति आज आमको गोपी गीत शुणा को जमी सी पण कर बसी संकल्प कर, अर्थात भगवान प्रेमर कथा शुणा भगवान दृढ़ निश्चितता नुहे तो आउ कौन।
भगवान इच्छा करिछंती ए जीव मानकु मु तारिबी ए मनुष्य मानकर मु कल्याण करिबी तेणु मोर प्रेमर गाथा तुम श्रवण कर बोली अति सौभाग्यर विषय आमको ये अवसर प्राप्त होती। गत अध्याय आम श्रवण करते लक्ष्मीकर जो सहचरी देवी माने थिले जो माने वैकुंठरे रमांकर सखी जो माने श्वेत द्वीपरे विष्णुंकर ऊर्ध्व वैकुंठर देवी जो माने लोकाचल पर्वतरे जो देवी माने थिले आ समुद्र कन्या माने थिले ये समस्तंकर जो गोपरे उत्पन्न हवा छ वृषभानु गृहरे कन्या रूप उत्पन्न होकर नंदलालू नंदनंदन पति रूप प्राप्त हवा कांत रूप प्राप्त हवा आ महाप्रभु बाल जोगी रूप से दर्शन देकी से धन्य करवा इत्यादि चरित्र आज विशेष चरित्र देवांगना गोपींकर चरित्र उपरे गत अध्याय आम श्रवण करते महाप्रभु बड़ सुंदर रे बाल जोगी रूप आसिकी दर्शन देले पुणी गोपी मान को आदेश कले आखि बंद कर मु तुमको तुम इच्छा को पूर्ण करी आ गोपी मैंने आखि बंद कर आखि खोली महाप्रभु साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन निज स्वरूप उपस्थित होकर दर्शन देले एवं से स्वीकार कले। आज प्रसंग में देवांगना गोपींकर चरित्र को आम श्रवण करवा किए ए देवांगना माने देवांगना शब्दर अर्थ होची जो माने देवतांकर कन्या थिले। ए चरित्र बड़ महनीय चरित्र अटे। आमे गोपीगीत भीतर कुछ प्रवेश करने को जत्न करुछंती एवं पर्यंत प्रथम श्लोक ही आम कथा आलोचना करुछंती ए गोपी गीतर गोपी शब्द ही आम अच्छा किए यही गोपी माने आम अनेक अध्याय गोटे कथा को बारंबार कही आसुचु गोपी र परिचय होची शुद्ध आत्मा गोपी अन्य कहीं नुह भगवान को विच्युत होगी प्रपंच भितर पड़ी रही गोटे आत्मा जेतेबेले प्रपंचर मिथ्यात्व को जानिकी सत्यर अनुसंधान रे व्रती होगी सत्य आड़ को आकर्षित होकर जाए सत्यर अनुसंधान करे आ जत्नवान होगी सत्य को प्राप्त करे से जीव होची गोपी। आज से गोपी मानकर कथा से आत्मकथा गोपीगीत कथा आम श्रवण करुछंती। ए जो कथा देवांगना रूपी गोपी मानकर कथा एमाने महाप्रभुंकर जो 24 अवतार लीला कथा अच्छी भागवत वर्णन होती या भितरु भगवान थरे रुचि प्रजापति गृह रुचि नामक जड़े प्रजापति कहले ब्रह्मा सृष्टि रे ए सृष्टि को श्रृंखलित भाव में परिचालना करने आउ किछि राजा को सी अधिष्ठित करती राजपदरे से प्रजापति बोली कह जाए प्रजापति कहले प्रजा मानकर जे पालन करता ए प्रकार दक्ष जड़े प्रजापति थिले। आज सेमती रुचि नामक जड़े प्रजापति तांकरी पत्नी जहाँ आम आकुति बोली कहूँ ए आकुति मनु महाराजंकर पुत्री अटंती कन्या अटंती ए आकुति एवं रुचिंकर संपर्क महाप्रभु अवतार होती जहाँकर नाम हुए यज्ञ अर्थात नारायणंकर अंश नहीं महाप्रभु अवतार होती तांकरी नाम हुए यज्ञ अर्थात यज्ञ नारायण। ए यज्ञ नारायणंकर उत्पत्ति पर ये जो देवता माने थिले ए देवता माने महाप्रभु के उद्देश्य रे बहुत सुंदर पूजा अर्चना सम्मान सेवा इत्यादि सब कले। यज्ञ नारायणंकर रूप माधुरी को दर्शन करी यज्ञ नारायणंकर शोभा को देखिकी अंग कांति को देखिकी ए देवकन्या माने मने मने वांछा कले जे आमको जदि ये पति रूप में प्राप्त होंते कांत रूप में प्राप्त होंते आमे धन्य हो जातु। हे भगवान आमको दया कर आमको कृपा कर आमे जेमिति यांकर पत्नी हो कांता हो। ए अभिलाष तीव्र होबाकू लगिला। अभिलाष जेतेबेले तीव्र हो जाए मनुष्य जेतेबेले किछि पाइबाकू इच्छा करे तार संकल्प को से दृढ़ कर दिए तापाई से प्रयास करे तापाई जत्नवान हुए। आज सेमिति ए देवकन्या माने विचार करुछंती जे यांकु आमे केमति प्राप्त हवा कौन उपाय अछि जहा करिबा द्वारा ए यज्ञ नारायण आम उपर संतुष्ट हेबे आउ आमको स्वीकार करिवे ग्रहण करिवे दासी रूप रे। यह विचार करिकि जतेबेले समस्त देवांगना माने मिसिकी जड़े ऋषिंग पाखक गले से ऋषिंगर नाम होची देवल। देवल ऋषिंग पाखरे जाइकी प्रणाम करिकी ए कन्या माने पचारुछंती जे आमे कौन करिवु कौन करिबा द्वारा नारायण आम उपर प्रीत हेबे प्रसन्न हेबे आमको बर देवे दर्शन देकी। देवल ऋषि खुशी हो गले कहले तुम्हें छोट छोट कन्या गुड़ाक
तुम भितर ये तपस्या करिवार इच्छा कहीं जाग्रत है कहीं तुम नारायण को प्रसन्न करने को इच्छा करुछ कौन कर नारायण को जानिकी तुम पिता तो तुमर पिता तो साक्षात देवता माने अटंती से पाखे किसी अभाव ना तुम मानकर कौन असुविधा ना तुम्हें तो एतिकी भोगरे भोगी होकर कौन प्रकार आवश्यकता ही तुम मान को ना पुणी तुम्हें नारायण को प्रसन्न करने उपाय पचारुछ कौन कर देवल ऋषिंगर ये प्रकार कथा शुणिकी ए कन्या माने टिके संकोच हो गले टिके लज्जित मुख होकर कहले हे ऋषि प्रवर आमे श्रीमन्नारायण को पति रूप में वंशा करुछु। तो सेठी देवल ऋषि टिके समय चुप होकर रहिले से विचार करके जानीपारे जेहेतु से दूरदर्शी थे कहले जे यही जन्म यही शरीर रे तुमको यज्ञ नारायण प्राप्त हो पारे ना कहीं ना तुम मानकर भाग्य वर्तमान पुष्ट होनी तुम्हें तांको पति रूप में प्राप्त हो पार ना। देवल ऋषिंकर जो भाव थिला मुखरे चिंतित हो गले देवांगना माने देखिकी विचार कले सते जमी कौन आमर संकल्प मिथ्या हो कौन संकल्प पूर्ण हेनी आमर नारायण आमको प्राप्त हेबेनी। तो सेठी देवल ऋषि विचार करुछंती जे तपस्या द्वारा मनुष्य जदि संकल्प करिवो दृढ़ इच्छा करिवो दृढ़ शक्ति बल रे सबु कार्य संभव हो पार तपस्या द्वारा सबु संभव हो पारे। देवल ऋषि अनेक प्रकार विचार करके अंतःकरण रे निजे निजे विचार कले जे कौन कले ए कन्या मानकर मनस्कामना पूर्ण हब। मु तो जानीपारुछि जे एबे एही जुगरे बा एही समय रे यज्ञ नारायणकर एमाने पत्नी हो पारिबे नाही तो केबे हेबे केमिति हेबे उपाय को चिंता कले। पुणी महाप्रभुंक द्वारा देवल ऋषि को प्रेरणा है। देवल ऋषि कहले हे कन्या माने मते आभास होछि तुम्हें माने तपस्या कर। ए तपस्या कौन तपस्या रो अर्थ होछि कष्ट करिवा। ए कष्ट को प्रकार ना कष्ट तीन प्रकार अच्छे गोटे आध्यात्मिक कष्ट गोटे आधि दैविक गोटे आधि भौतिक। देवतांक द्वारा निजको होथिबा कष्ट को आधि दैविक कष्ट कहा जाए आ भूत मानक द्वारा अर्थात जीवंत प्राणी मानक द्वारा होथिबा कष्ट को आदि भौतिक कहा जाए। आओ निज अंगरे या पई कहीं दायी ही न थांती कर्मानुसार निज अंगरे निजे कष्ट भोग करिबा ज्वर व्याधि पीड़ा इत्यादि हवा आध्यात्मिक कष्ट होता है। ए तीनोटी जाक कष्ट को सह्य करिकी जी भगवत भजन करे ताको तपस्या बोली कहा जाए। तपस्या रे कौन सी प्रकार कष्ट को कष्ट बोली कहबाको हब नाही ताको सहजरे स्वीकार करने हम। अर्थात देवतांक द्वारा जदि किसी कष्ट प्राप्त हुए देवतांक द्वारा कष्ट कौन ना अत्यधिक खरा हवा गरम लगिवा प्रकृति द्वारा आताको आम सह्य करें केबे केबे व्यथित हो जाती बहुत कष्ट होली तार प्रतिकार तार निवारण किसी व्यवस्था करती। तो व्यवस्था जदि आम करुँचे ताले से कष्ट आम सहिलेनी ताको आम अवमानना कले ताको तपस्या कहजनी। किंतु जदि ताहार कौन से प्रकार प्रतिकार न करिकी ताकू सहजरे स्वीकार करनियंती ताहले आमे आधि दैविक कष्ट को सह्य करिगले सेटाकू तपस्या कहजिवो। वर्षा हवा घड़घड़ी हवा इत्यादि कौन से प्रकार दैवी दुर्विपाक हवा भूकंप हवा इत्यादि द्वारा मनुष्य को जो पीड़ा हुए जो कष्ट हुए से कष्ट को बिना द्विधारे जे सह्य करि जाए सी आधि दैविक कष्ट को सहीगला बोली कहजिवो ताहा तपस्या अटे। पुणी आधि भौतिक अन्य लोक मान द्वारा अन्य जीवजंतु द्वारा प्राणी मान द्वारा जदि किसी कष्ट है किए बाड़िया पिटा करदेला कुकुर कामुड़ी देला अन्य कौन इत्यादि जीवजंतु किसी क्षति पहुँचे देले ए कष्ट को जी निजर कर्मफल बोली विचार करी सह्य करि जाए मोर किसी कर्मर दोष थिबो निश्चित मु किसी दुष्कृत करिथिबि सेते मते प्रकार कष्ट हैला ए प्रकार विचार करी जे सह्य करि जाए सीए आधि भौतिक पीड़ा को तपस्या रूप में परिणत करिपारिबो। सेमिति आध्यात्मिक कष्ट ज्वर हवा व्याधि हवा अन्य कौन से प्रकार अंगरे पीड़ा हवा निज शरीर भीतर कथा ए सब पीड़ा को मध्य व्यथित न होकर व्यस्त न होकर विव्रत न होकर सह्य करिजिबा। ए तीनोटी जाक कष्ट को जे कर्मर फल बोली विचार करी सह्य करि जाए आ यह ही सत्य कथा अटे। आमको जो जो परिस्थिति प्राप्त हुए
ତାହା ଅନୁକୂଳ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମର କର୍ମ ଏକା ତାର ଫଳ ରୂପ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆମର ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିକି ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମଫଳ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଭୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫଳକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, କର୍ମ ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ବୋଲି, ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। ଜଗତରେ কর্ম একা শত্রু অটে, কর্ম একা মিত্র অটে। উত্তম কর্ম যদি করিছ সুখ প্রাপ্ত হব, যদি গর্হিত কর্ম করিছন্তি দুঃখ নিশ্চিত মিলিব হি মিলিব। তেণু কর্ম ছাড়িদেলে অন্য কেহি মধ্যে আমার শত্রু নাহান্তি কি মিত্র নাহান্তি। আজি যে শত্রু হইকি পাখে বসিছি, আসন্তা কালি স্বার্থ হাসল হয়ে গেলে সে মিত্র হয়ে যাব, স্বার্থ হাসল নহলে মিত্র হি শত্রু হয়ে যাব। কিন্তু এ শত্রু হওয়া মিত্র হওয়া পছরে কর্ম হি কারণ হইকি রহিথায়। এই দেবাঙ্গনা মানুষ দেবল ঋষি উপদেশ দৌঁছেন, হে কন্যা মানে যদি তুমি নারায়ণকে প্রসন্ন করা চাহুছ, নারায়ণଙ୍କର যে সৃষ্টির বিধান অছি এ বিধানকে স্বীকার করি তোমাকে তপস্যা করা পড়ব। তপস্যার আউ গোটে নূয়া জিনিস মিশুছি কোণ না, একরে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তিনোটি তাপকু সহজরে সহ্যন করা সহিত ভগবানকে চিন্তন করা। যদি ভগবত চিন্তন হয়ে গলা সহিত কৌশি প্রকার পরিস্থিতি ভগবত চিন্তনর যে বিরত হুঁতি না সে তপস্যা করতে। আর তপস্যার ফল সবুলে মধুর হয়ে থাকে। যে কষ্ট করতে, আমার গোটে লোক কথা অছি গাঁ গহলি ওড়িশার পুরপল্লী সমস্তে জাণନ୍ତି কষ্ট কলে কৃষ্ণকে পাইব। এ কষ্ট শব্দর হচ্ছে তপস্যা। আজ আমি আরম্ভর শুণুଛନ୍ତି প্রত্যেক চরিত্রে গোপী মানে তপস্যা হি করি ভগবান को প্রাপ্ত হচ্ছেন। সে দেবতা হইকি আহুরি কোণ ভাব অছি তাঙ্ক ভিতরে তপস্যা করছেন। গত অধ্যায়ে আমি শ্রবণ করুলে লক্ষ্মীঙ্কর সহচরী মানে লক্ষ্মীঙ্কর সহচরী মানে কোণ সাধারণ মনুষ্য থিবে কি? সহচরী হওয়া, নিত্য সেবার যুক্ত হওয়া ইয়ে তো ভগবানଙ୍କର কৃপারু জীবক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। নিত্য সেবারে প্রাপ্ত হয়ে গলা পরে সেমানে পার্শ্বদ হয়ে যাতে, সেমানকু আউ দুঃখ সুখর বাধা কিছু নথায়। তথাপি যেতবেলে গোপী হওয়া সেমানে যোগ্য হেলে, গোপী হেলা পরে মধ্য কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া তপস্যা কলে, মাঘ ব্রতকু পালন কলে। আজি সেমিতি দেবল ঋষি উপদেশ দৌঁছেন, হে দেবকন্যা মানে তুমি হিমালয়কু পড়ে যাও, তপস্যা কর। হিমালয়কু কাহিঁকি বছাগলা? হিমালয় তপস্যার স্থলী অটে, তপস্যার জননী অটে। পূর্ব কাଳରେ সত্যযুগরে ভগবান শ্রীমান নারায়ণ তপস্যা স্থলী রূপে পৃথিবী পৃষ্ঠর এই হিমালয়কু বড় সুন্দর ভাবে চয়ন করে। এই হিমালয়কু তপস্যার জননী বলে কুহচ্ছে। অর্থাৎ তপস্যা হিমালয়ରୁ ହିଁ উৎপন্ন হয়। ଏବେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ସନ୍ଥ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହିମାଳୟରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗିରସ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟରେ ହିଁ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ନରନାରାୟଣ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏ ହିମାଳୟକୁ ତପସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ବାଛିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏ ହିମାଳୟ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ସଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ୟାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହିମାଳୟ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅବଦାନ ଅଟେ। ହିମାଳୟ କହିଲେ ଯେମିତି ଆଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ, ଘର, ଭଣ୍ଡାର। ହିମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ବା ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ବରଫକୁ ବୁଝନ୍ତି, କାକରକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅତୀବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଅତି ଶୀତଳ ପରିବେଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହେଇକିରି ରହିବ। ଯଦି ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିବ, ଗରମ ହେଉଥିବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ଗରମକୁ ଆମେ କେହି ସହିପାରନ୍ତିନି। ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ସହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ତ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ହେଇକିରି ଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଶରୀରର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ରୁହେ। আর প্রকৃতি যেতবে উত্তপ্ত হুয়ে শরীর মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে যায়, অন্তঃকরণ মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে যায়, প্রজ্বলিত হুয়ে, আমাকে ছটপট লাগে, বিরক্ত লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতীব শান্ত জায়গা হয়ে যোগুঁ, হিমর জায়গা হয়ে যোগুঁ, বরফর জায়গা হয়ে যোগুঁ এই হিমালয়কু তপস্যার জায়গা বলে বছাগলা।
आर मध्य गोटे सुंदर कारण अच्छे। भगवान नारायण ए संसार कथा बुझु बुझु थरे चिंता कले किछि समय पर मु एकांतर निवास करी, मते मध्य एकांतर रहिबार अछि। सब बळे भक्त मानकर गहली ये कौतुक कथा, ये रहस्य कथा अटे। आपण माने याकू ए प्रकार भाव ही बुझिबे, याकू आउ अन्य प्रकार अर्थ रे बुझिबेनि जे नारायण हेकरी तांको कोन तपस्या आवश्यक थिला। आमे प्रथमरु कहिछु भगवान उनकर किछि आवश्यकता न थाए किछि करिबा पई, किंतु से करंती। काहेकि करंती? लोकर आदर्श पई करंती। जदि सी न करिवे तांकर अंश स्वरूप आमे माने मते किछि करिवानी, सी आदर्श पई करंती। सति पई भागवतर मध्य गोटे बाणी अछि, महते जहा आचरंती इतरे ताहा ही करंती। महत लोक माने जो प्रकार आचरण करंती, छोट लोक माने जो माने शास्त्र को जानते नहीं, जो मानक पाखरे सेतिकी दिव्यता नहीं, सेतिकी ज्ञानर पृष्ठता नहीं, से माने बड़ लोकंकु देखिकी अनुसरण करंती। तेणु महत लोक माने प्रत्येक कथा को शास्त्र विहित ग्रहण करिकरी मर्यादा कथा को करंती, निजे करिवार आवश्यकता नथिले मध्य से माने करंती। सेमिति भगवान नारायण तपस्या को प्रतिष्ठा करने जगत रे जे तपस्या द्वारा मनुष्य ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए, तपस्या द्वारा मनुष्य शुद्ध हुए, पूत हुए, अंतःकरण पवित्र हुए। तपस्या द्वारा जमिति सुना को पोड़िबा द्वारा, तपस्या अग्नि स्वरूप अटे। जमिति सुना को निआरे पकैले स्वर्ण तत्व आहुरी बिखरी जाए, आहुरी बड़ सुंदर चमकिला हो जाए स्वर्ण, अर्थात तार कांति बढ़ी जाए, तार तेज बढ़ी जाए, सुंदर हो जाए से। ठीक से प्रकार मनुष्य जितेबाला तपस्या व्रती हो, तपस्या रत हो, तेबे सी आउरी निखार हो, आउरी सुंदर हो, आउरी मधुर हो। तपस्या प्रत्येक मनुष्य मानक पई एकांत आवश्यक अटे। यही कथा को दर्शेबा पई महाप्रभु नारायण मध्य तपस्या को बाछिले। आज तो समय हो जाइए, ए मधुर कथा को महाप्रभु नारायण चरणारविंद अर्पण करिकी महाप्रभुंर दिव्य नाम को गान करिकी कथा को विश्राम देवा। आगामी अध्याय पुणी कथा को आम धारावाहिक भाव में श्रवण करिबा। राधा माधव गिरिवरधारी, राधा माधव गिरिवरधारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी, राधा माधव गिरिवरधारी, राधा माधव गिरिवरधारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी, कृष्ण केशव कलिमलहारी। से बोलो जय जय श्री राधे।